नमस्कार, जय माता दी। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, माता रानी को प्रणाम करता हूँ। ध्यान, साधना, मंत्र जाप हमारे लिए ये ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा प्रसाद है। उन्होंने साधना की और साधना के द्वारा जो भी उनको मिला उन्होंने हमारे लिए दे दिया। आप एक बात को थोड़ा समझें। हम कहते हैं हम मनुष्य हैं, मनुष्य का जन्म मिला है, हमें भगवान की शक्तियों को महसूस करना है, परमात्मा की शक्तियों को महसूस करना है। जैसे हम सदा सुनते आए हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात हम ही भगवान हैं, हम ही ईश्वर हैं। ये सच बात है। भगवान ने, परमात्मा ने हमें अपने अंश के रूप में भेजा है। इसलिए भेजा है कि हम मनुष्य के जीवन को भी महसूस कर पाएं। और हम उसमें इतना गहराई में चले जाते हैं कि अपने परम तत्व को भूल जाते हैं। दूसरी बात, हम अपने कष्टों के लिए, अपने दुखों के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए स्वयं परेशान हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने मुसीबतें, कष्ट बढ़ाए हैं अपने जीवन में। अगर आपको सुख मिल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार हो। आप जो क्रिएट करते हो, जो उस ब्रह्मांड से मांगते हो, जो उस यूनिवर्स से मांगते हो, वही होगा। मुझे बहुत से साधकों ने पूछा कैसे कैसे करें, हो नहीं पाता। क्योंकि कुछ अच्छा होता है हम अपने ऊपर क्रेडिट ले लेते हैं, गलत होता है दूसरे को दे देते हैं। फार्मूला वही है, बात नहीं बनती है। परमात्मा के घर में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सुख दुख बराबर हैं, गरीबी अमीरी बराबर है, तंदुरुस्ती बीमारी बराबर है। भगवान ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो हम चाहते हैं हमें मिलने लगता है। और साइंस में भी वो सिस्टम आ रहा है, आपने नोट किया होगा। आप देखें, आप कोई YouTube देखने लगते हो, आपने कोई मेडिटेशन के संबंध में देखने लगे तो पूरी मेडिटेशन की आ जाती हैं। आप कहीं बागबानी की देखने लगते हो, पूरी वही आने लगती हैं। कुछ और देखते हो, वही अपने आप आने लगता है। तो ये तो साइंस का चमत्कार है। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है। तो आज से दोस्तों एक बात को शुरू करें। आप देखेंगे कितनी जल्दी ये बात बनेगी। आप क्रिएटर हो, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो। आप जो सोचते हो वो हो सकता है। जैसी वाइब्रेशन आप पैदा करोगे, वैसी ही एनर्जी होगी, वैसा ही फल मिलेगा। आप इन प्रयोगों को अपने बागबानी में करके देखिए, फ्लावर्स में करके देखिए, परिवार के लोगों पे करके देखिए, आपको उसका वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। पर सबसे पहले एक बात को शुरू कर दीजिए। ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है।
कि अपनी गलती को मानना सीखिए और बहुत दिलेरी के साथ कि ये मेरी गलती है, मैंने ऐसा कह दिया, मेरे से गलत हो गया, पूरी साहस के साथ क्षमा मांग लीजिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आपने अपनी गलतियों को मानना शुरू किया, जैसे गलती हुई क्षमा मांगना शुरू किया, आपका जीवन चेंज हो जाएगा, पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगा। आप जितना थैंक्स करोगे, जितना शुक्रिया करोगे, उससे भी आपका जीवन चेंज हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों, कितने भी माला कर लेना, कितने भी मंत्र कर लेना, कितना भी ध्यान कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। शुक्रिया करना, थैंक्स करना, माफी मांगना बहुत बड़ी बात है। अंदर से, फीलिंग के साथ, जुबान से नहीं, फीलिंग के साथ। जुबान से तो करते ही हम सॉरी सॉरी करते हैं, फिर वही बातें कर देते हैं ना। जैसे जैसे आप फीलिंग के साथ आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आप ध्यान के साथ भी आगे बढ़ोगे। कभी कभी, अभी 2-3 वीक की बात है, कुछ लोग मिलने आए, बहुत कम मिलना हो रहा कोरोना के कारण। तो कोई घर की कथा व्यथा शुरू किया उन्होंने कि घर में ऐसा क्लेश है, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, क्या करें क्या करें। मैंने कहा इसको अभी यहीं स्टॉप कर दो, जहां पे रोक दो, आप इसको पॉजिटिव स्थिति में ले जाओ और एक बात को और अच्छी तरह से सुन लो कि आप दूसरों को चेंज करने की चेष्टा मत करना, दूसरों को चेंज करने की कोशिश मत करना, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप चेंज नहीं कर पाओगे। कोई अपने पति को चेंज करने में लगा है, कोई अपनी पत्नी को चेंज करने में लगा है, कोई बच्चों को चेंज करने में लगा है, कोई माँ बाप को चेंज करने में लगा है। आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। आप देखो कि आप उसको ड्यूटी दे दो घर में, आप समझाओ कि बेटा ये हमारे घर का सिस्टम है, इसको तू अच्छा कैसे कर सकता है। कोई नई बहू आती है तो उसके ऊपर हम डाल देते हैं कि मेरे ससुर जी ने तो ऐसा कहा था, तू भी ऐसा करोगी, हमारे परिवार में तो ऐसा चलता आया है, आप भी ऐसा करोगे। ठीक है, वो परंपरा है, अब 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए परंपरा कोई शगुन है, निभा लो। उसके बाद आप उसको जिम्मेदारी दे दो, आप बहू को रसोई की जिम्मेदारी दो, घर की जिम्मेदारी दो, सिस्टम की जिम्मेदारी दो, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दो। आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको पूरा का पूरा रिजल्ट देंगे, अच्छा देंगे, आपसे अच्छा करेंगे। इसके लिए बच्चों पे विश्वास करना और 100% विश्वास करना। विश्वास या तो पूरा होता है या नहीं होता है। आप पूरा विश्वास करके वाच करना, पता चल जाए जब ड्यूटी पूरी करने लगे हैं तो इतना कुछ सीख जाएंगे। और जो भी आप चाहते हो, ये बार बार कहता हूं आपको, जो भी बेटा चाहता है आपकी, जो बच्चे हैं छोटे, स्कूल किया है उन्होंने क्लियर, कॉलेज कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन के बारे सोच रहे हैं, अपने कैरियर के बारे सोच रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, जितना अच्छा से अच्छा सोच सको उतनी सोच सोचना। सोच के अपने संकल्प के लिए, अपने गोल के लिए पूरे जी जान से लग जाना और एक धारणा को गलत कर देना, वो कहीं ठीक होगी। हमने छोटे थे सुना, टीचरों से सुना, कहीं माता पिता ने कहा, कहीं अड़ोसियों पड़ोसियों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, चादर देखकर पांव पसारना। चादर देख के पांव पसारोगे तो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे। इसमें फिर कभी चर्चा करेंगे, कितने गरीब लोगों ने, जिनके पास चादर भी नहीं थी, पैर पसार लिए और जीवन के बहुत बड़े बड़े व्यक्ति बन गए।
जीवन में रिस्क लेना, जीवन में दूसरों का भला सोचना, जीवन में नकारात्मकता को नहीं लाना। मेरे भाई आगे बढ़ गया, मैं जहां हूं, मेरी सिस्टर आगे बढ़ गई, मैं जहां हूं, अपने आप को सोचना कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। अगर दोस्तों तरक्की करने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी तरक्की की जा सकती है। कभी चलते चलते जीवन में धोखा हो जाता है, कभी कोई गलत व्यक्ति मिल जाता है, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो अपने पे जिम्मेदारी ले लेना, क्योंकि उस व्यक्ति को आपने ही बुलाया था, आपने ही उसके साथ सब कुछ किया, आप अपनी जिम्मेदारी को ले लेना। और खास करके मैं यंग बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूं कि बेटा, जितने जितने पांव पसारते जाओगे, चद्दर अपने आप बड़ी होती जाएगी। आप इस रूल को तोड़ देना आज से, और जैसे जैसे आप अपने गोल में, आप अपने संकल्प में भाव ले आओगे, इमोशनली जुड़ जाओगे जी जान से, तो परमात्मा की सभी शक्तियां आपके कार्य को प्रैक्टिकल रूप दे देंगी, पर बहुत प्योर मन से, बहुत शुद्ध मन से। इसके आगे कहीं आपको कोई जरूरत हो, मुझे ईमेल करें, मैं आपको और भी मार्गदर्शन दूंगा। पर मैं ये अपना अनुभव नहीं कहता हूं, मैं और बहुत सारे सैकड़ों लोगों का अनुभव आपको कह रहा हूं, हजारों लोगों का अनुभव कह रहा हूं। और आज से, अभी जैसे मैं आपको एवरी टाइम कहता हूं कि नेगेटिव को निकालो, क्लियर करो, तो आज सभी गलतियों को क्लियर कर देना। आज से एक नए व्यक्ति बन जाना। आप देखना, आपका संकल्प, आपका गोल भगवान खुद आपकी झोली में डाल देंगे। भगवान के नाम अलग अलग हैं, वो एक ही है, किसी भी नाम से पुकार लेना उसको। ये कभी धर्म के झगड़े में नहीं पड़ जाना, बहुत नुकसान कर बैठोगे, बहुत बहुत नुकसान कर बैठोगे। जो भी हो, जिस धर्म में हो, उसी धर्म में भगवान का नाम लो, उसका ध्यान करो, उसको और अच्छे कार्य करो। पर स्पेशली जो यंग पीपल हैं, जो अभी नया नया काम कर रहे हैं, आप नुकसान होता है आपका, आप दूसरों को दोष देने के लिए ढूंढते हो, कभी वाइफ को, कभी हस्बैंड को, कभी परिवार को, कभी बच्चों को, कभी दोस्तों को, कोई और नहीं मिलता तो कभी कभी गुरु को भी दोष देते हो, मेरे गुरु जी मिले ही नहीं, मैं मिलने गया, उन्होंने सिखाया ही नहीं, ये बात कही ही नहीं उन्होंने, आपने सीखी ही नहीं। भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हो तो भी आप दूसरों को दोष देते हो। परिवार में कला है तो भी दूसरों को दोष देते हो। वो कायर लोग हैं जो ऐसे दूसरों को दोष देते हैं। बहादुर वो हैं जो अपने ऊपर दोष ले लेते हैं। जितना व्यक्ति झुक जाता है उतना बहादुर होता है वो। अभी वम रूम मंत्र का जाप करें और अपनी सब नकारात्मक शक्तियों को निकालने की कोशिश करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आज्ञा चक्र पे ध्यान करें। वम रूम 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 वम रूम। पूरी शक्ति के साथ ऊंचे स्वर में इस मंत्र का जाप करना है। वम रोम 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 वम रोम
वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम वम रोम Vam rom 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 vam rom। धीरे धीरे जाप करें। ऐसे स्लोली जाप करते हुए मानसिक रूप से जाप करें। अपनी जीभा को तालू पर लगा करके खिचड़ी मुद्रा के साथ वम रोम का जाप करें। मन में एकाग्रचित्त होकर के खिचड़ी मुद्रा के साथ आज्ञा चक्र का ध्यान करते रहें। हे माँ, हे भगवती, हे ईश्वर, मेरी सब नेगेटिव ऊर्जा को कैंसिल कर दो। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। उन गलतियों के लिए मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ। मुझे क्षमा कर दो। मैं स्टडी में ईमानदार नहीं रहा हूँगा। मैंने टीचर्स के साथ झूठ बोला होगा, माता पिता से झूठ बोला होगा, दोस्तों मित्रों से बोला होगा, और भी कई मिस्टेक की होंगी। मुझे क्षमा कर दो। मैं जीवन में पूर्ण इंसान बनना चाहता हूं। मैं जीवन में सभी सुख भोगना चाहता हूं। मैं जीवन में अच्छी शादी, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे चाहता हूं। कारोबार को भी बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूं। मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ करना चाहता हूं। अपने दोस्तों के लिए कुछ करना चाहता हूं। धर्म के लिए कुछ करना चाहता हूं। अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहता हूं। कृपा करो, कृपा करो। इन नकारात्मक शक्तियों को निकाल दो मुझसे। मेरे मन में बार बार तो नेगेटिव सोच आती है, उसको निकाल दो गुरुदेव। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। बस ऐसी भावना रोज करें और ऐसी सूचना मन को रोज दें। सूचना टिकी रहती है, आपके ऊपर बहुत असर करती है। उसको 2-4 बार, 5 बार दोहराएं। आप देखेंगे कि आप में बहुत से परिवर्तन आने शुरू हो गए।
आंख बंद रखेंगे, धीरे धीरे लंबा सांस लें, सांस को रोकें, नाभि चक्र का ध्यान करें, जितना रोक सकते हो उतना रोक करके सांस को बाहर निकालें। कम से कम 10 से 15 बार कम से कम ये करना चाहिए। और जब आपको वक्त मिले दिन में भी कभी कर सकते हैं। आप कितनी भी स्ट्रेस में होंगे, परेशानी में होंगे, निकल जाएंगे। गहरा सांस लें, सांस को रोकें, फिर बाहर निकालें आराम से, सहज भाव से। ध्यान कहीं भी जबरदस्ती करने को नहीं कहता, आराम से, जितना आप प्यार से करेंगे, जितना आप प्यार करेंगे अपने इष्ट को, जितना आप प्यार से समर्पित होंगे, जितना आप पशुओं से, प्राणियों से, फूलों से, फलों से प्यार करेंगे, गार्डन से प्यार करेंगे, अपने परिवार से प्यार करेंगे, उस परमात्मा की बनाई हुई हर चीज से प्यार करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी शक्ति बढ़ने लगी। आप किसी को प्यार करते हो तो उसकी हर चीज आपको अच्छी लगने लगती है। उसका खाना बनाना, खाना, कुछ भी जो अच्छी खासियत होती हैं आपको अच्छी लगती हैं। तो जैसे आपका परमात्मा के साथ प्यार होने लगेगा तो उसका बनाया हुआ हर प्राणी आपको अच्छा लगने लगेगा, उसकी बनाई हुई हर वस्तु अच्छी लगने लगेगी। सब कुछ उसी का क्रिएट किया हुआ है ना, हम कुछ नहीं कर सकते जो उसने कर दिया। ये सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर पक्षी, हवा, बाजू, पानी, आकाश, और ना जाने ये कितने आकाश हैं, कितने पताल हैं, हमें नहीं पता है। कितने ब्रह्मांड हैं, कितने यूनिवर्स हैं। बस अपने आप को हल्का फील करें कि आज से मैं बहुत अच्छा इंसान बन गया। और बच्चों, आप बिल्कुल अपने गोल के लिए लग जाओ। आप पहले सोच लो, किसी एक्सपर्ट से मशवरा ले लो, आप क्या कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी इसमें आपका बहुत गाइड कर सकती है। अपने आप में जो आपको पता है उसके लिए भी कोशिश करो, किसी की नकल नहीं करना। और कोई भी काम छोटा नहीं है, आप बहुत बड़े बन सकते हो। पर ध्यान को, मंत्र जाप को, मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। 24 आवर के लिए अगर आप 24 मिनट दे देते हो एकाग्रचित होके, तो आप बहुत आगे बढ़ते हो। रेगुलर करना, नागा नहीं डालना, और जितना झूठे भ्रमों से बच सकते हो, झूठे कर्मकांड से बच सकते हो, उतना बचाव करना। जो आपका बहुत नुकसान करता है, और हमारे सबसे नुकसान करता है, हमारी मानसिक स्थिति डाउन हो जाती है, हम मेंटली डाउन फील करने लगते हैं। आप क्रिएटिव हो, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है, उस शक्ति के साथ एकाकार हो जाओ। अभी शक्ति क्रिया मुद्रा करेंगे। मध्यमा उंगली को आंखों पे रखेंगे, अंगूठे को कान पे रखेंगे, जैसे ये हाथ रखा हुआ ऐसे देखें। कम से कम 3 मिनट तक करने की कोशिश करना है। धीरे धीरे हाथ उठाएं, आंख खोलें और स्पर्श करें।
जैसे नकारात्मक निकल जाता है, ऑटोमेटिकली हम सकारात्मक हो जाते हैं, हम पॉजिटिव हो जाते हैं। आप अच्छी साधना में जाना चाहते हैं, डीपली साधना में जाना चाहते हैं, साधना में जा सकते हैं। आप कुछ भी करोगे, जो भी काम आप प्यार से, शिद्दत से, आपका पैशन होगा, उसमें बहुत आगे निकल जाओगे। आपका दूसरों का भला करना आपका पैशन है, उसमें आगे निकल जाओगे। आपको कारोबार को आगे बढ़ाना है तो आगे निकल जाओगे। आप सोचें, जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आप सोचते होंगे अपने लिए ही करते हैं सारा कुछ, अपने लिए नहीं करते। अभी कोरोना टाइम में बहुत से लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि बिजनेस सदा प्रॉफिट के लिए नहीं होता। टाटा श्री ने तो जो कह दिया कि बिजनेस सदा प्रॉफिट के लिए नहीं होता, इसमें दूसरों का भी सोचना होता है। और आपकी इच्छा शक्ति, आपकी भगवान के प्रति आस्था कितना आपको बड़ा कर सकती है। मैं 2 दिन पहले ही न्यूज सुन रहा था, 105 साल के माताजी, 105 ईयर के माताजी कोरोना से लड़ करके जीत गए, ठीक होके, स्वस्थ होके घर आ गए। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। अपना अभी हसा का लाहरीम का जाप करेंगे। जिनके पास गुरु मंत्र है वो गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। पर गुरु मंत्र, अगर आपका कोई दोस्तों गोल है, दुनियादारी का कोई संकल्प है, अगर वो गुरु मंत्र इसके विपरीत होगा तो कहीं दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो फिर हासा का लाहरीम का ही करें, क्योंकि कभी कभी गुरुदेव ने आपको मंत्र भक्ति के लिए ही हो सकता है दिया हो, कभी ऑलराउंड संकल्प मकसद के लिए दिया हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मंत्र अलग अलग होता है। पर हसा का लाहरीम हम सभी कर सकते हैं। हसा का लाहरीम, 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 हसा का लाहरीम। बस थोड़ा ऊंचे स्वर में करें। पर ऊंचे स्वर में, फिर धीमे स्वर में, फिर मानसिक रूप से जो जाप करें, कम से कम 10-12 मिनट का होना चाहिए, कम से कम 10 मिनट का।
कभी आपको पास्ट के ख्याल ज्यादा सताने लगते हैं, कभी आपको रूहानी शक्तियों के साथ, इष्ट के साथ कनेक्शन बनाने में दिक्कत आती है, तो आप बीच बीच में जो प्रसूति ध्यान विधि है उसको जरूर करें। कुछ लोगों को ऐसा होता है, तो जैसे ही उस ध्यान विधि में जाते हैं, नाभिक चक्र का ध्यान करते हैं और धीरे 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 हम पास से निकलने लगते हैं। इवन हमारे पास जन्म के कोई दोष होते हैं, उनसे भी हम निकलने लगते हैं। सकला हरीम मन ही मन हंसा काला हरीम का जाप, अपने इष्ट का ध्यान, जहाँ पे कुछ का आज्ञा चक्र जहाँ होता है, कुछ का जहाँ होता है, जैसे जैसे हमारी ध्यान की अवस्था बढ़ती जाती है, हमारी साधना की अवस्था बढ़ती जाती है, आज्ञा चक्र का स्थान भी चेंज होता जाता है। इसको नेचुरल रहने दें, जहाँ आपका ध्यान लगता हो, क्योंकि आज्ञा चक्र की जगह चेंज होती है। सबसे बेस्ट होता है दोनों आंखों के बीच में, जहाँ पे मन ही मन में सकल हरीम का जाप। मन ही मन इष्ट का ध्यान करें, मंत्र जाप को छोड़ दें, अपने इष्ट के साथ, अपने गुरुदेव के साथ एक हो जाएं, उनके चरणों में चले जाएं, उनके साथ हो जाएं। जो निराकार ध्यान करते हैं वैसे ही ध्यान करते रहें, पर जब आपको बड़ा गोल प्राप्त करना है, जिंदगी में, आध्यात्मिकता में, भौतिकता में पूर्ण रूप से सक्सेस होना है, तो साकार ध्यान ही लाभ करता है। अपने इष्ट के चरणों को स्नान कराएं, जल से कराएं, दूध से कराएं, घी से कराएं, दही से कराएं, शहद से कराएं, शक्कर से कराएं।
जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से स्नान कराएं। मन ही मन अच्छी तरह शुद्ध जल से स्नान करवा करके उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं। अच्छी तरह से फूलों से उनका श्रृंगार करें। जो भी अच्छे से अच्छे फूल कल्पना में आते हैं उनको चढ़ाएं फूलों को। आप अपने इष्ट की शक्ति के साथ प्यार करें, निहारें उनको। और अपने जो भी मन की बात है, कथा है, व्यथा है, कहें उनको। उनसे बढ़िया कोई सुनने वाला नहीं है। जो आपका संकल्प है, आपका गोल है, उसको विजुअलाइज करें, उसको पिक्चराइज करें। आप सक्सेस हो गए, ऐसी फीलिंग लाएं। जितनी आप भावनात्मक रूप से फीलिंग ला पाएंगे उतनी आप पे कृपा होगी। आपका माइंड, आपका ब्रेन भगवान ने बहुत शक्तिशाली बनाया है, बहुत कृपा की है उन्होंने। आप पूर्ण हो, जो चाहो कर सकते हो। ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, दूसरों को डाउन करना, हर व्यक्ति दूसरों की निंदा चुगली करना, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो। अपने बारे में सोचो, अपनी चिंता करो। आपसे समाज बनेगा, आपसे देश बनेगा। जहां भला कर सकते हो करो। उसके लिए भी शोर करने की जरूरत नहीं है। जो कर सकते हो गुप्त रूप से करते रहो। जो उसका आनंद आपको आएगा अलौकिक आनंद होगा। गुरु महाराज जी ने कृपा कर दी आप पे, आपके इष्ट ने कृपा कर दी। ऐसी भावना करके थैंक्स करो अपने गुरु महाराज जी का, भगवान का, माता रानी का, अपने माता पिता जी का। उन्होंने बहुत कृपा की, बहुत कृपा की, बहुत कृपा की। न्यू पंख मुद्रा करेंगे। प्रेशर नहीं डालना आंखों के ऊपर। जैसे मोर का पंख आंख पे लगाया जाए, जितना प्रेशर हो उतना ही। इसको भी 3 मिनट से ऊपर ले जाना है। धीरे धीरे हाथ उठाएं, आंख खोलें और ऐसे चेहरे को स्पर्श करें। कुछ लोगों को लगता है हमारे संकल्प पूरे नहीं हो रहे। बड़ा संकल्प पूर्ण होने में टाइम लग सकता है। छोटे छोटे संकल्प को आप करने में अनुभव कर सकते हो। और जहां भी संकल्प गोल पूरा होने में कोई दिक्कत हो रही होगी, आप उस कमी को ढूंढें आज अपने साथ, ईमानदारी के साथ। अपने साथ झूठ नहीं बोले, अपने साथ धोखा नहीं करें। जैसे वो कमी मिलेगी उस कमी के लिए क्षमा मांग लें। आगे से वो गलती ना करने की सोचें। आप कम संबंध रखें, कम दोस्ती रखें, पर ईमानदारी से रखें। नहीं रख सकते हो तो नहीं रखें, पर जो नेगेटिव आप क्रिएट करते हो उसको छोड़ दें। मन वचन कर्म भाव से साधना में लगें,
अपने कर्म में लगे, माँ बहुत बहुत आप पे कृपा करेगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ बहुत बहुत कृपा करें, अंजलि मुद्रा करें, आपको शक्ति दे, आपके संकल्प पूरे हों, आपके गोल पूरे हों। माँ आपको अपने चरणों में लगाएं, भगवान आपको अपने चरणों में लगाएं, सक्सेस हो, सफल हो और अपने जीवन को एंजॉय कर सकें। जिस मकसद के लिए उस परमात्मा ने भेजा है वो मकसद पूरा कर सकें। फिर आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को प्रणाम करता हूँ।